बिल्कुल। खबर जरा जनूबी कश्मीर पुलवामा से आपको बताते हैं, जहां पर इंटेलिजेंस इदारों को ये खबर मिली थी कि मुश्तबह अफराद यानी बंदूक बरदार जो है वो न्यामा इलाके के अंदर छुपे बैठे हैं। जिसके बाद अलल सबा आज सिक्योरिटी दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा किया है और इतलात के मुताबिक आसपास के इलाके को जो ही मुहासरा सख्त किया गया तो मिलिटेंट जो अंदर छुपे बैठे थे उन्होंने पैदर पे गोलियों से हमला किया और ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश की सिक्योरिटी एजेंसीज पर, जिसका माकूल और मुनासिब जवाब दिया जा रहा है इस वक्त भी जब आप और हम बात कर रहे हैं। ताहम इब्तिदाई खबरों के मुताबिक जहां सुबह सिक्योरिटी एजेंसीज ने जनूबी कश्मीर पुलवामा के न्यामा इलाके का मुहासरा किया, इतला थी 2 या 3 मिलिटेंट वहां पर छुपे बैठे हैं। जिसके बाद वसी पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। तो इस वक्त की इतला यह है कि टॉप प्रायोरिटी उस गांव, उस घर के आसपास जितने भी घर हैं वहां से सिविलियनों को बाहर निकाला जाए और यह कोशिश की जा रही है कि सिविलियन वहां से बाहर निकले ताकि वहां किसी तरीके का सिविलियन डैमेज ना हो और उसके बाद मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस ऑपरेशन को आगे भी बढ़ाया जाएगा। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक सिक्योरिटी एजेंसीज को कामयाबी इस बात की मिली है कि आसपास के मकानों में जो सिविलियन थे उन्हें तो बाहर निकाला गया है, लेकिन अभी भी गोलियों का तबादला इस इलाके के अंदर जारी है। और इससे यह तौसी हो रही है कि जो इतला इंटेलिजेंस इदारों को सिक्योरिटी एजेंसीज को मिली थी, जिसके बाद मुश्तरका ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी की तरफ से शुरू किया गया, उस मुश्तरका ऑपरेशन के अंदर वो ऑपरेशन जो है वो अभी भी लगातार जारी है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्पेसिफिक इंटेलिजेंस आने के बाद ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया। तस्वीरें आपके सामने है जी न्यामा पुलवामा की थोड़ी देर पहले की, चूंकि लाइव विजुअल्स हम वहां से नहीं दिखाएंगे। जिस तरीके की मिनिस्ट्री फॉर होम और दीगर गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, उसके मुताबिक हम बराह रास्त विजुअल्स आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन ये डेफर्ड विजुअल्स है पुलवामा के उस इलाके की जहां पर इस वक्त ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। और इन विजुअल्स में आप बखौर सुन सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा है। कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका कार्रवाई, सीआरपीएफ की बख्तरबंद गाड़ियां इस वक्त पहुंची हैं। सीधा आदिल के पास चलेंगे। आदिल इस वक्त पुलवामा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आदिल, क्या मजीद तफसीलात हैं इस वक्त एनकाउंटर के हवाले से? पुलवामा का न्यामा इलाका है और यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को इतला मिली थी कि यहाँ पे 2 मिलिटेंट हो सकते हैं, जिसके बाद यहाँ पे एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। रात के 12:30 बजे के करीब यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें सीआरपीएफ, आर्मी और एसओजी शामिल थी। तो आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब यहाँ पे एनकाउंटर शुरू हो चुका है और यही बताया जा रहा है कि जो 2 मिलिटेंट है वो इस एनकाउंटर में जो है ट्रैप हो चुके हैं और अभी भी जो गोलियों का तबादला है दोनों अतराफ से वो लगातार जारी है। और इलाके को फिलहाल जो आवाजाही है गाड़ियों की या सिविलियन मूवमेंट की उसको फिलहाल रोक दिया गया है और मजीद जो रेनफोर्समेंट है सीआरपीएफ या आर्मी उनको यहाँ पे बुलाया गया है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आसपास जो सिविलियंस है, जो रिहाइश मकानात है, उनको वहाँ से सिविलियंस को बाहर निकाला गया है, सही मुकामात पे उनको लाया गया है और फिलहाल जो ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी, यानी हम ये मानकर चलें जो आप बता रहे हैं कि शहरी हिफाजत बाहर आ गए हैं, ऑपरेशन कंटिन्यू है। और ये भी बताइएगा, जो खबर थी कि शायद 2 मकामी मिलिटेंट इलाके के अंदर नकलो हरकत देखी गई थी, जिसके बाद इंटेलिजेंस इनपुट्स जो थी उस बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू किया गया था, वो किस हद तक सही है? पुलिस या फौज की जानिब से इस बात की कोई तस्दीक की गई? बिल्कुल आसिफ, अगर हम सोर्स के हवाले से बात करें या जो पुलिस ज़राए के हवाले से बात करें तो उनका ये कहना है कि जो 2 मुकामी मिलिटेंट है वो इस एनकाउंटर में ट्रैप हो चुके हैं और फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि 2 इसमें मिलिटेंट है, लेकिन अभी किस तंजीम से है, क्या इनकी शिनाख्त क्या है, वो फिलहाल आना बाकी है। लेकिन हम आपको तस्वीरों में भी दिखाएंगे, ये न्यामा का इलाका है और यहाँ पे जो भारी तादाद में जो फोर्सेज है उन्होंने फिलहाल इस एरिया का सील ऑफ किया है ताकि मिलिटेंट को
किसी तरीका के कोई चांस ना मिले वहाँ एनकाउंटर को या कॉर्डन को ब्रेक करने में। लेकिन हम आपको ये भी बताया कि जो कल यहाँ पे काउंटिंग होने जा रही है श्रीनगर पुलवामा जो इलेक्शन हुए थे, पार्लियामेंट इलेक्शन की कल काउंटिंग भी होने वाली है। तो अगर इस सिचुएशन, इस करंट जो एनकाउंटर हो रहा है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये एक सेंटर में भी है, श्रीनगर पुलवामा के सेंटर में आता है। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से अगर बात करें तो एक बड़ी अच्छी कामयाबी इनको हाथ में मिली है फिलहाल। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आदिल सबसे पहले जरा ये भी बताइएगा, क्योंकि इतलात ये थी कि जब रात को इंटेलिजेंस इनपुट आया, ऑपरेशन को फ्रेम अप किया गया और रात भर सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट आगे बढ़ती रही आहिस्ता आहिस्ता करके, और सुबह उस मकान तक वो पहुंची जहां पर मिलिटेंट छुपे बैठे थे। खबर ये थी कि उस मकान के अंदर भी सिविलियंस थे। क्या उस मकान से भी सिविलियंस को बाहर निकाला? आसपास वाली खबर तो हमारे पास पहले ही कंफर्म हो चुकी थी कि आसपास के जितने भी मकान है वहां से सिविलियंस को निकाला गया। जिस मकान के अंदर मिलिटेंट मौजूद थे, क्या वहां से सिविलियंस को निकाला गया और क्या मिलिटेंट वहीं पर है या वो लेफ्ट राइट डॉज करते हैं जिस तरीके से अक्सर हम देख रहे हैं इन ऑपरेशंस के दौरान? बिल्कुल गौहर, जब ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था रात के 11:30 बजे के करीब, तो पहले जो तरजीह रहती है। अच्छा, ये तस्वीरें बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, पूरे फ्रेम पे दिखाइएगा। जब हमारे नुमाइंदे बात करें तो पीछे से एक बार फिर गोलियों का तबादला हुआ। आदिल आप जरा सेफर प्लेस पर आइए जहां पर आप रिपोर्ट कर सकें, इस तरीके से ना जान जोखिम में डालिए। और ये लाइव तस्वीरें एनकाउंटर साइट से थोड़ी दूर जरूर है, लेकिन जहां पर आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट हो रहा था वहां पर भी गोलियों की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दी गई और सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो जहां पर थी वो भी वहां पर साइड पर चली गई हैं। आदिल आप भी जरा साइड पर हो जाइए, हम थोड़ी देर के बाद दोबारा आपके पास आएंगे। थोड़ा सेफर प्लेस की ओर मूव हो जाइए, क्योंकि प्रायोरिटी हमारी भी है कि आप सेफ रहे। लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यामा के आसपास के इलाके के अंदर सिक्योरिटी कार्रवाई हुई है, और इस सिक्योरिटी कार्रवाई के दौरान अभी तक 2 या 3 मिलिटेंटों की मौजूदगी के बाद यह बड़ा ऑपरेशन यहां पर शुरू किया गया और पूरा इलाका दहल उठा है इस वक्त गोलीबारी से। और लगातार इस इलाके के अंदर गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दे रही है। हमारे नुमाइंदे जब लाइव ट्रांसमिशन कर रहे थे, अगरचे एनकाउंटर साइट से थोड़े से दूर ये जरूर थे, बाहर वाले कॉर्डन साइड पर थे, लेकिन जिस तरीके की फायरिंग हुई उसके बाद हमने भी उनको साइड पर कर दिया है ताकि सिक्योरिटी रीजंस और दीगर रीजंस बिल्कुल ये बराह रास्त तस्वीरें हैं। आदिल मौके पर मौजूद हैं, खुद भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इलाके को चारों तरफ से इस वक्त फोर्सेस ने घेर लिया है और 2 मुख्तलिफ किस्म की गाड़ियां, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, और यही जिसको कमांड व्हीकल का नाम भी दिया जाता है, या बख्तरबंद गाड़ियां होती हैं जो सेफ्टी के हिसाब से जब प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने होते हैं, हिफाजती इंतजामात की बात होती है, तो इनके ज़रिए ही खुद की जान या माल का नुकसान ना हो इससे बचने के लिए इकदाम होते हैं। और ये वही रास्ता है जो उस साइड की तरफ जाता है। यहाँ से अगरचे वो दूर वो मकाम है जहाँ ऑपरेशन हो रहा है, लेकिन ये बराह रास्त तस्वीरें हैं। आदिल अगर आप तक आवाज़ पहुँच रही है, कुछ कंटिन्यू आप कर पाएँ, दिखाइएगा। जी आसिफ, बताइएगा अगर आवाज़ आ रही है। दाएं बाएं कुछ नक्लो हरकत दोबारा हुई है? बिल्कुल, जिस वक्त हम आपसे बराह रास्त थे तो इसी वक्त जो है मिलिटेंटों की तरफ से एक जबरदस्त गोलियां बरसाई गई सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, और फिलहाल मजीद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इलाके में पहुंच रही है, पूरे इलाके को फिलहाल मुहासरे में लिया है। और फिलहाल जब हम बात कर रहे थे जिस सिविलियंस के हवाले से, तो 12:30 बजे के करीब जो है ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, सर्च ऑपरेशन। तो पहली तरजीह जो सिक्योरिटी फोर्सेस की रहती है, खासकर पुलिस की, तो वो यही है कि किस तरह से जो सिविलियंस है उनको महफूज मकामात पर लिया जाए। तो रात भर ये ऑपरेशन जो है सर्च ऑपरेशन चला रहा, सिविलियंस को बाहर निकाला गया, महफूज मकामात पर उनको लाया गया। तभी जो एनकाउंटर है 6:30 बजे के करीब जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंट के बीच शुरू हुआ है। फिलहाल 2 की इतला है, किस तंजीम से है, क्या लोकल, फिलहाल लोकल बताए जा रहे हैं, इसकी भी तस्दीक होना बाकी है। लेकिन अगर हम बात करें जो ऑपरेशन इस वक्त जारी है, गोलियों का जो है तबादला भी अभी इस वक्त जारी है। अच्छा आदिल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम जब इस न्यामा इलाके को देखते हैं, ये रेजिडेंशियल एरिया भी है और फिर बागात का इलाका भी है, यानी सेब के बागात भी यहाँ पर है। ये जो ऑपरेशन हुआ है, क्या ये रेजिडेंशियल एरिया 100% है या ये मिला जुला एरिया है, कुछ रेजिडेंशियल एरिया है, कुछ बागात का एरिया है? क्योंकि फिर ऑपरेशन को कुछ और तरीके से सिक्योरिटी एजेंसियाँ ब्रीफ कर रही होंगी। बिल्कुल, अगर हम इस एनकाउंटर के हवाले से बात करें, ये बिल्कुल एक रिहायशी इलाका है, 2 मंजिला इमारत है जहां पे मिलिटेंट ट्रैप हो चुके हैं, लेकिन सिविलियंस को बाहर निकाला गया है। आसपास अगर बात करें तो सिर्फ जो है रिहायशी मकान है, एक घना आबादी वाला इलाका है। तो इसीलिए जब सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पे पहुंची थी तो उनका पहला
ये तरजीह थी कि किस तरह से जो सिविलियंस है आसपास जो मकान है उनको खाली करवाया जाए ताकि किसी जानी या माली नुकसान ना हो। फिलहाल इस वक्त जो है जो हैवी फायरिंग जिसको हम कहेंगे हो रही है इलाके में, और इस वक्त जो है मजीद आर्मी इस वक्त आ रही है इलाके के अंदर। चलिए बहुत